बात तो जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की। अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात आलोक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जिसका तार बेगूसराय में 3 महीने पहले हुए कुख्यात बटोहिया के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है, जिसके एनकाउंटर के बाद कुख्यात आलोक की हत्या की साजिश रची गई थी और धोखे से बुलाकर अपराधियों ने आलोक की हत्या कर दी थी और शव को सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक दिया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके, पर ऐसा हुआ नहीं और अपराधियों का एक सुराग काल बन गया। पुलिस ने जब मृतक कुख्यात आलोक का आखिरी कॉल का सीडीआर निकाला तो हत्या के पीछे का पूरा सच सामने आ गया, लेकिन तब तक 18 दिनों का लंबा वक्त बीत चुका था। पर पुलिस ने जब पर्दाफाश किया तो गैंगस्टर के साले की खूनी साजिश बेनकाब हो गई और हत्या के पीछे का सच भी सामने आ गया, जिसे जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। पुलिस ने कैसे गैंगस्टर के साले की खूनी साजिश को बेनकाब किया। आलोक हत्याकांड का खुला राज। गैंगस्टर के साले की खूनी साजिश बेनकाब। 18 दिन बाद हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। पुलिस मुखबिरी में गई थी आलोक की जान। तारीख 24 जून 2023। यही वो तारीख है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे कुख्यात आलोक की लाश को पुलिस ने बरामद किया था, जो बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना इलाके के रामदिरी आकाशपुर निवासी महेश्वर सिंह का बेटा था, जो 23 जून की सुबह में थाना इलाके से अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए घर से निकला था, पर आलोक लौटकर वापस घर नहीं आया, जिसके बाद परिवार के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी और अनहोनी की आशंका सताने लगी। घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी, पर आलोक का कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिस को आलोक की गुमशुदगी की सूचना दी, जिसे आधार बनाकर पुलिस खोजबीन करने लगी। इसी दौरान पुलिस को मंझौल थाना क्षेत्र के कांवर इलाके से एक अज्ञात लाश मिली, जिसकी पहचान को लेकर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। आसपास के थाना इलाके में लाश मिलने की सूचना दी गई। सूचना पर जब सिंघौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की शिनाख्त रामदिरी आकाशपुर के रहने वाले महेश्वर सिंह के बेटे आलोक कुमार के रूप में की गई। उसके बाद परिवार के लोगों को सूचना दी गई। लाश मिलने की खबर सुनते ही परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी और पुलिस अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर तफ्तीश करने लगी। यूपी के जय मंगलागढ़ में एक लाश मिली थी, उसकी हम लोग ने पहचान कराई तो पता चला कि वो रामदेरी का लड़का है, जिसका नाम था आलोक कुमार। ब्लाइंड केस होने की वजह से पुलिस को शुरुआती दौर में परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे लाश के पीछे की उलझी गुत्थी सुलझती गई और एक एक कड़ी जुड़ती गई। इसी बीच पुलिस को अहम लीड मिला और वहीं के रहने वाले सत्यमानंद का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए शक के आधार पर टेक्निकल टीम की मदद से सत्यमानंद के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और सीडीआर निकालकर जांच करने लगी। सीडीआर की जांच के दौरान पुलिस को हैरान करने वाला सच मिला और पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मंझौल थाना क्षेत्र के रहने वाले सत्यमानंद को गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ शुरू की गई तो सत्यमानंद ने शुरुआती दौर में पुलिस को झूठी कहानियां सुनाई, पर जब पुलिस वालों ने सख्ती बरती तो सत्यमानंद ने
साजिश के सारे पत्ते खोल दिए और हत्या में शामिल बाकी आरोपियों का भी नाम, पता और ठिकाना बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने सत्यम आनंद की निशानदेही पर उसके दो दोस्त रजनीश कुमार और रमन कुमार को गिरफ्तार किया, जो मजौल थाना इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने तलाशी ली तो दोनों के पास से 2 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। पर सवाल ये था कि तीनों ने कुख्यात आलोक की हत्या की साजिश क्यों रची थी? क्या पहले से कोई दुश्मनी थी या वर्चस्व की लड़ाई में आलोक की हत्या की साजिश रची गई थी? बताएंगे इन सवालों का जवाब। पर तीनों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने जो कुछ कहा है वो भी सुनना जरूरी है। के बारे में पता किया तो चूंकि अज्ञात केस था, काफी कठिन केस था, तो मैंने एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में और एसटीपीओ मझौल को भी इसमें शामिल किया गया था। एक विशेष टीम का गठन किया था जिसमें कि एसएचओ मझौल, एसएचओ मटियानी सभी हमारे अधिकारी थे। और इसमें कल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 देसी कट्टा जो मर्डर करने में प्रयोग किए गए थे वो मिले हैं, 4 जिंदा गोलियां मिली हैं, 2 मोबाइल फोन मिले हैं। ये सभी लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस जब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसका तार जिले के कुख्यात अपराधी विवेक कुमार और बटोहिया से जुड़ा हुआ था, जिसे बेगूसराय जिले की पुलिस ने एसटीएफ की मदद से 3 महीने पहले एनकाउंटर में ढेर किया था। कुख्यात बटोहिया के एनकाउंटर के बाद ही आलोक की हत्या की साजिश रची गई थी, जो बटोहिया का बेहद करीबी था। दोनों साथ में मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। पर क्यों ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसे जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा और वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से आलोक की हत्या की साजिश की नींव पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक मृतक आलोक कुमार और जिले का कुख्यात विवेक उर्फ बटोहिया दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। बटोहिया आलोक की बाइक का इस्तेमाल करता था। पूरे दिन दोनों साथ में वक्त गुजारते थे और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे और पुलिस की दस्तक से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे, जिसके बाद पुलिस कुख्यात बटोहिया के पीछे पड़ गई और उसकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी। इसी बीच एसटीएफ को खबर मिली कि कुख्यात बटोहिया अपने घर मटियानी के आकाशपुर गांव आया हुआ था। उसके बाद जिले की पुलिस ने एसटीएफ के साथ पूरे दल के साथ बटोहिया गांव में दस्तक दे दी। वो तारीख 30-27 अप्रैल 2023। उसके बाद क्या, पुलिस और एसटीएफ ने बटोहिया के गांव को चारों ओर से घेर लिया और घर पर दस्तक दे दिया, जिसके बाद बटोहिया अपना जान बचाने के लिए पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में बटोहिया को ढेर कर दिया और आतंक के एक अध्याय को खत्म कर दिया। पर पुलिस को पता नहीं था कि बटोहिया के ढेर होते ही जिले में दूसरे आपराधिक गैंग की नींव पड़ जाएगी, जिसका सरगना एनकाउंटर में ढेर कुख्यात बटोहिया का साला सत्यम आनंद होगा, जिसे पुलिस ने आलोक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो ये जो मर गया है, तो जिसका एनकाउंटर हुआ था बटोहिया, ये उसके साथ दिन भर घूमता था। और दूसरा, हम लोग को ये भी पता चला था कि उसके मरने से उसके कुछ रिश्तेदारों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इन जब दोनों कड़ियों को हम लोगों ने मिलाया तब इस नए गैंग के बारे में पता चला। और इससे पहले कि ये गैंग और कुछ आपराधिक घटनाओं की प्लानिंग कर रहा था। हम लोग को ये भी खबर मिली है कि बटोहिया और गुलशन जिन जिन केसेस में जेल होके आए थे, उनमें भी कुछ लोगों को ये लोग जो गवाह वगैरह है उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जो हमारी टीम गठित थी उसने तुरंत इस पर कार्रवाई की और पूरे गैंग के 3 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है। बटोहिया के ढेर होते ही उसका साला सत्यम आनंद अपना गैंग खड़ा कर लिया था ताकि इलाके में वर्चस्व कायम रहे। साथ ही साथ बटोहिया के साले सत्यम आनंद को शक था कि आलोक की मुखबिरी की वजह से बटोहिया का एनकाउंटर हुआ है। आलोक ने ही पुलिस को इनपुट दिया होगा, क्योंकि आलोक पूरे दिन बटोहिया के साथ रहता था और आपराधिक वारदातों में भी शामिल हुआ करता था। ऐसे में शक होना लाजमी था, क्योंकि आलोक बच निकला था और उसी शक में बटोहिया का साला सत्यम आनंद आलोक की हत्या की साजिश रचने लगा। एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर बटोहिया का साला अपने गैंग के अपराधियों के साथ मिलकर आलोक की हत्या का सीक्रेट जाल बुनने लगा।
और पूरी साजिश के तहत सत्यमानंद ने 23 जून को आलोक को पार्टी के बहाने बुलाया, जिसकी भनक आलोक को कानो कान नहीं थी। आलोक बिना कुछ सोचे समझे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकल गया और जहां जाने के बाद सभी जंगल में पार्टी मनाने के लिए निकल पड़े। पर आलोक को सत्यम की साजिश की भनक तक नहीं लगी और सत्यम आलोक की मौत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। जंगल में जाने के बाद सभी ने पार्टी की। उसके बाद सत्यमानंद अपने दोस्तों के साथ मिलकर आलोक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को मंझौल थाना क्षेत्र के जयमंगलागढ़ कांवड़ क्षेत्र में फेंक दिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके और किसी को उस पर शक न हो। पर ऐसा हुआ नहीं। 18 दिनों बाद जब पुलिस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाई तो एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर बटोहिया के साले सत्यमानंद की साजिश का पर्दाफाश हो गया और सत्यमानंद अपने गैंग के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गया। अपराधी का सगा साला है। ये उस घटना से काफी क्षुब्ध था और इन लोगों को ऐसा शक था इस मृतक आलोक कुमार पे कि इसी के वजह से वो पूरी मुठभेड़ की घटना हुई है। तो ये व्यक्ति जो सत्यमानंद है, इसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और मृतक आलोक कुमार को किसी बहाने से, पार्टी करने के बहाने से, भोज भात करने के बहाने से जयमंगलागढ़ के जंगलों में बुलाया। वहां इन लोगों ने खाना पीना किया, पार्टी किया और उसके बाद उससे पूछना शुरू किया और उसके बाद पूछताछ अपनी करके उन लोगों ने इसकी हत्या करके उसको वहां पे फेंक दिया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया है कि बटोहिया के एनकाउंटर के बाद से सभी नाराज थे और सभी जानना चाहते थे कि आखिर बटोहिया के साथ ऐसा क्यों हुआ। इसी मोटिव से सत्यमानंद ने आलोक को साजिश पार्टी में बुलाया और पूछताछ के बाद गोली मारकर हत्या कर दी और शव को मंझौल थाना क्षेत्र के जयमंगलागढ़ कांवड़ क्षेत्र में फेंक दिया, जिसकी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने जिले में पनप रहे नए गैंग का भी द एंड कर दिया और सरगना समेत गैंग के आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही साथ साबित कर दिया है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही है तो मुजरिम कितना शातिर क्यों ना हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर जिस तरह पुलिस मुखबिरी के शक में आलोक की हत्या की साजिश रची गई थी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक थी, जिसकी सजा तो आरोपियों को मिलनी चाहिए ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बेल पर बाहर ना निकले, नहीं तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं और तब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ड्राइवर के लूट वाले डेंजर गेम के पीछे की कहानी, जिसे पुलिस ने डिकोड किया है। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी जारी है।